मुश्किल नहीं कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। बारिश की बूंद आपको दिखाई दे रही होंगी। बारिश की बूंद में मैं और संविधान के जादूगर डॉक्टर दिनेश गहलोत सर कहां पर स्थित हैं, मैं बताने की बजाय आपको दिखा देता हूं। देखिए, मैं स्थित हूं इस समय श्री अचलदास बागरचा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सालाबास। ये दोस्तों सालाबास एक गांव नहीं, ये हमारे लिए शिक्षा का धाम है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये वही सालाबास गांव है जहां दिनेश गहलोत सर ने, जो संविधान के जो जादूगर हैं, जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की, ये वही दोस्तों स्कूल है जहां पर निर्मल गहलोत सर के जो पिताजी, उन्होंने अपना शैक्षणिक कार्य किया था। तो मैं फिर कह रहा हूं, स्टूडेंट के लिए गांव नहीं, एक धाम की तरह है और ये पवित्र स्थान उस धाम का मुख्य केंद्र है। आइए अंदर चलिए। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको यहाँ पर क्यों लेकर आए। दोस्तों देखिए, ये सालाबास का जो सरकारी स्कूल है, ये भारत में अपनी तरह का एक नया नवाचार करने जा रहा है। जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ा था कि भारत में पहली बार। आप सोच रहे होंगे कि भारत में पहली बार क्या होने जा रहा है। तो सर बताइए कि भारत में पहली बार इस गांव में और इस स्कूल में क्या होने जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो राज्यपाल महोदय हैं, उन्होंने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जो जोधपुर में स्थित है, उसको एक आदेश दिया और उस आदेश के तहत हमारे सालाबास गांव को गोद लिया गया और मैं उसमें नोडल ऑफिसर हूं। हम लोगों ने निवेदन किया उत्कर्ष संस्थान के निदेशक बड़े भाई भामाशाह, शिक्षाविद निर्मल गहलोत जी से, उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे गांव के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को कैसे स्मार्ट बनाया जाए, उनको आधुनिक तकनीक से कैसे परिचित करवाया जाए, तो इसके लिए एक स्मार्ट रूम बनाइए। तो ये जो आज जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो उसी कड़ी में है। सालाबास गांव को जो गोद लिया गया है, उस गांव में एक स्मार्ट क्लासरूम जो उत्कर्ष संस्थान के निदेशक माननीय श्री निर्मल गहलोत जी ने अपने अनुज तरुण गहलोत जी के जन्मदिन पर जो पिछले साल उसका शिलान्यास किया और अब उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो ये स्मार्ट क्लासरूम जो है वो अपने आप में हिंदुस्तान में पहली घटना है। पहली इसलिए क्योंकि कुमार सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकारी विद्यालय में इस प्रकार का एक स्मार्ट रूम बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सरकारी विद्यालय में आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त, वहाँ एसी भी देखेंगे आपको सर कुमार सर ज़्यादा बेहतर ढंग से बताएंगे। तो इस प्रकार का ये नवाचार है, ये अपने आप में पहली बार है। और दोस्तों इस नवाचार के साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इसका जो शुभारंभ किया जाने वाला है, जो इसका उद्घाटन किया जाने वाला है, वो 13 शिक्षा संतों के द्वारा। ये शिक्षा संत सुनकर ही दोस्तों मुझे गर्व की फीलिंग आती है। मतलब शिक्षा संत, 13 शिक्षा संत जिन्होंने अपने शैक्षणिक कार्य में नाम कमाया है, अलग अलग कार्य किए हैं। आइए मैं दिखाता हूं आपको। वो आप फ्लैक्स में देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि आधुनिक तकनीकी आधारित स्मार्ट क्लासरूम राजस्थान के शिक्षा संतों द्वारा। ये पहली बार भारत के अंदर हो रहा है कि शिक्षा संत जो है वो किसी चीज का उद्घाटन कर रहे हैं। क्यों सर? बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कुमार, तुम तो खुद युवाओं के लिए रोल मॉडल हो। मतलब मैंने तुम्हें देखा है कि किस तरह से सेलिब्रिटी जो होते हैं एक शिक्षक भी बन सकते हैं। इस संदर्भ में ये इसी कड़ी में ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। और ये जो 13 जो शिक्षा संत जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में शिक्षा से इतर जाकर शैक्षणिक सुधारों के संदर्भ में काम किया, नवाचार लाए। और हम लोग तो कुमार, उत्कर्ष, ये सब लोग नवाचारों के लिए जाने जाते हैं। तो इसी कड़ी में ये 13 शिक्षा जो संत है वो गेस्ट के रूप में। देखिए साथियों, श्री धर्मवीर जाखड़ जी अपनी पाठशाला, मतलब कैसे कटोरा नहीं कैसे कलम होता है, ये इन्होंने सिखाया भारत को। श्री दीनाराम सुधार थारवी जो प्रधानाध्यापक हैं जैसलमेर में। श्रीमती सुनीता चौधरी नारी सशक्तिकरण के लिए जानी जाती हैं। डॉक्टर रमेश चौधरी जी, डॉक्टर पूनम प्रजापति, डॉक्टर शीला अशोक, डॉक्टर पूनम सिंह जाखड़, श्री पवन कुमार आलेडिया, श्री शैतान सिंह कविया, श्री हरदेव पालीवाल, श्री दीपक जोशी मुस्कान फाउंडेशन, श्री दिनेश कुमार मुंडेल अध्यापक नागौर, श्री मनोज मीना चित्तौड़गढ़। मतलब ये 13 जो शिक्षा संत हैं, इनके द्वारा ये जो स्मार्ट क्लासरूम है, जिसके अंदर एक इंटरेक्टिव पैनल भी है, इसमें एसी की भी सुविधा है, और ये सब एक सरकारी स्कूल के अंदर हो रहा है। तो आप सोचिए, जब इसका उद्घाटन शिक्षा संत करेंगे तो किस प्रकार की गौरव की अनुभूति शिक्षकों के अंदर और विद्यार्थियों के अंदर होने वाली है। क्यों सर? बिल्कुल सही कह रहे हो आप कुमार। बहुत सारी इसकी और विशेषता है। जैसे एक देखिए, किसी कार्यक्रम में, जैसे कुमार ने कहा कि ये अपने आप में पहली बार है, तो किसी कार्यक्रम में गेस्ट कितने होते हैं? 1 गेस्ट होता है, 2 गेस्ट होता है, 3 गेस्ट होता है। निर्मल जी और उत्कर्ष संस्थान ने इसमें 13 लोगों को गेस्ट बनाया है। और 13 किन लोगों को बनाया?
13 उन लोगों को बनाया जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का काम किया। और भी लोग हैं, 13 के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन एक संख्या होती है भाई किसी 1 2 3 4, क्योंकि 13 के आंकड़ा का संबंध आप जानते हैं, इस वजह से 13 लोगों को गेस्ट बनाया गया है और जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई है। उनका जो योगदान है वो समाज के सामने आए, उनका जो काम है वो अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, इसी सिलसिले को लेकर, इसी सोच को लेकर इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो साथियों, इसका जो शुभारंभ होने जा रहा है, जो स्मार्ट जो रूम है उसका शुभारंभ होने जा रहा है 29 जुलाई को। उत्कर्ष की रीढ़ की हड्डी तरुण गहलोत सर का बर्थडे था। पिछली साल 2021 में 21 लाख रुपए की सहायता राशि के साथ में निर्मल सर ने एक संकल्प लिया था और उस संकल्प को स्कूल के द्वारा पूरा किया गया है। 29 जुलाई को सुबह 10:30 बजे आप सबका भी स्वागत है इस भारत के अनूठे कार्यक्रम के अंदर, इस भारत के नए कार्यक्रम में। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप सबको भी ये वीडियो देखकर अच्छा लगेगा, आपको गर्व की फीलिंग आएगी और जो उत्कर्ष के द्वारा जो कार्य किया गया है वो सच में एक अद्भुत कार्य होने वाला है। आप यकीन मानिए ये एक प्रेरणा का स्रोत होगा अन्य स्कूल्स के लिए, अन्य गांव के लिए। तो इंतजार करेंगे मैं और सर को मैं आपको बता दूं, सर का जो प्रारंभिक शिक्षण कार्य है वो इसी स्कूल के अंदर हुआ है। और आप सोचिए उसी स्कूल के अंदर सर का जहां प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्य हुआ वहीं पर सर जो है आज खड़े हुए हैं और आपको इस वीडियो के द्वारा अवगत करवा रहे हैं कि भारत में पहली बार ये कार्यक्रम होने जा रहा है। तो मिलते हैं 29 जुलाई को सुबह 10:30 बजे। ऑल दी बेस्ट।